नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विशाल गागड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गागड़ा मोटिवेशनल टॉक्स में। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी लड़की की जिसने अपने सपनों के लिए ना करी परवाह पाँव के छालों की भी और दौड़ते दौड़ते किया अपने देश और माता पिता के सर को वक्र से ऊंचा। ये बात भारत के पूर्व उत्तर राज्य आसाम के एक छोटे से गाँव की 19 वर्षीय की लड़की का नाम आज हर किसी की जुबां पर है। उसने कारनामा ही ऐसा कर दिखाया है जो आज तक कोई भारतीय दिग्गज एथलीट नहीं कर पाया। 18 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलीट बनने के बाद उसने वर्ष 2019 में एक माह के भीतर 5 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। मैं बात कर रहा हूँ गोल्डन गर्ल और धिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर स्प्रिंट रनर हिमा दास की। हिमा दास ने सीमित संसाधनों के साथ अपनी कड़ी मेहनत और जुनून से जो सफलता प्राप्त की है वो काबिले तारीफ है। हिमा दास की फुटबॉल के खेल में गहरी दिलचस्पी थी और वे बचपन में फुटबॉल में अपना भविष्य बनाने के बारे में सोचा करती थी, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक शम्स अल हक ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सलाह दी थी कि उन्हें फुटबॉल में नहीं बल्कि एथलीट बनने की दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जहां फुटबॉल की अपेक्षा अधिक बेहतर भविष्य की संभावना में हिमा को शम्स अल हक की सलाह जच गई और उसके बाद से उन्होंने दौड़ की तरफ ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। हिमा दास ने गुवाहाटी में असम युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में रेस में हिस्सा लिया। सस्ते जूतों के साथ दौड़ते हुए उन्होंने अपना जुझारपन दिखाया और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिना किसी ट्रेनर के हिमा दास द्वारा किए गए प्रदर्शन पर कोच निपुण दास की नज़र पड़ी। वे हिमा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हिमा को प्रशिक्षण देने का मन बना लिया। निपुण दास हिमा के गांव गए और उनके माता पिता से मिलकर हिमा को गुवाहाटी भेजने की बात की। हिमा के माता पिता अपनी बेटी को गुवाहाटी भेजने को तैयार नहीं थे। बड़े परिवार के खर्चे के साथ हिमा के प्रशिक्षण का खर्च उठा पाना उनके लिए संभव नहीं था। ऐसे में निपुण दास हिमा के रहने, खाने पीने और प्रशिक्षण का खर्चा स्वयं उठाने को तैयार हो गए और हिमा के माता पिता को उनकी बात माननी पड़ी। हिमा दास ने शुरुआती प्रतियोगिता में असफलता का सामना भी किया। वह प्रतियोगिता थी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स थी। अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत में मिली असफलता से हिमा दास कुछ निराश जरूर हुई, लेकिन उन्होंने निराशा को स्वयं पर हावी होने देने के स्थान पर मेहनत पर विश्वास किया। हिमा का फोकस जीत से ज़्यादा रेस में अपनी टाइमिंग में सुधार करना था। वे जानती थी कि टाइमिंग में सुधार होने से जीत अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में मिली असफलता को भुलाने का अवसर हिमा को फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप 2018 में मिला। इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। फाइनल में धीमी शुरुआत के बाद प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया और किसी भी इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय धाविका बनकर इतिहास रच दिया। ऐसा कारनामा कर दिखाने वाली वो पहली भारतीय एथलीट हैं। जब उन्होंने यह कारनामा किया तब उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। 2019 का जुलाई माह हिमा दास के करियर के सुनहरे दौर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस एक माह में हिमा दास ने 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपने प्रदर्शन से न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक माह में 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर हिमा दास ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भी भारतीय एथलीट नहीं कर पाया था। ऐसे ही कुछ पागल इतिहास रचे जाते हैं दोस्त। ये तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें इतिहास रटना है कि इतिहास रचना है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।